तरह के डिसीजंस ऐसे इमोशनल होकर नहीं लिए जा सकते। शालिनी जी प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। मुझे बीच में बोलना पड़ेगा रीत, क्योंकि अब ये बात सिर्फ तुम्हारे और बिंदिया के बीच की नहीं रह गई। इसमें पूरा घर इन्वॉल्व है, पूरा परिवार शामिल हो गया है इसमें। ये क्या हो रहा है? और बिंदिया, तुम कहाँ जा रही हो? भाभी, मुझे नहीं लगता कि रियांश और बिंदिया का अब इस घर में रहना ठीक है, तो मैंने बिंदिया और रियांश के रहने का इंतजाम कहीं और कर दिया। आप रियांश को लेके जा रहे हैं? अरे सबके लिए यही सही होगा। चल। नहीं 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 नहीं, विद्या प्लीज प्लीज रियांश को मत लेके जाओ। राघव, आप रियांश को ऐसे नहीं ले जा सकते। शीत, मुझे इस बात पे कोई आर्गुमेंट नहीं करनी। रियांश और बिंदिया इस घर में नहीं रह सकते, ये मेरा आखिरी फैसला है। काश ये मुझे रोक ले, काश मैं यहाँ रह जाऊं, वरना राघव जी तो पक्का मेरे हाथ से निकल जाएंगे। ये सब मेरी गलती है ना, मैंने जिद की आप सबके सामने। मुझे जिद नहीं करनी चाहिए थी राघव। मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं रियांश के पास भी नहीं जाऊंगी, मैं उससे दूर रहूंगी, मैं उसके कमरे में भी नहीं जाऊंगी, उसे गोद भी नहीं उठाऊंगी, उसे छूंगी तक नहीं, लेकिन प्लीज उसे यहाँ से मत लेके जाइए। आप एक बार बिंदिया के बारे में सोचिए ना, वो कहाँ जाएगी? वो उसका तो कोई सहारा भी नहीं है ना। रियांश के पापा ही खुद उसे मंदिर में छोड़ आए थे, तो वो उनसे तो हेल्प ले नहीं सकती। हमने उसे यहाँ सहारा दिया था, अब हम उसे उसका सहारा कैसे जीत सकते हैं? वो इतने छोटे से बच्चे को लेके कहाँ भटकेगी। राघव प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज। राघव जी, अब रीत जी कितनी परेशान है, मैं इनको एक और मौका देना चाहती हूँ। आखिर मैं भी एक माँ हूँ, माँ का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और जब वो कह रही हैं कि उनकी गलती है, वो आइंदा से रियांश को अपना बेटा नहीं बोलेंगी, तो प्लीज माफ कर दीजिए ना, मैं यहाँ रह जाती हूँ। नहीं बिंदिया, इस तरह के डिसीजंस ऐसे इमोशनल होकर नहीं लिए जा सकते। शालिनी जी प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। मुझे बीच में बोलना पड़ेगा रीत, क्योंकि अब ये बात सिर्फ तुम्हारे और बिंदिया के बीच की नहीं रह गई। इसमें पूरा घर इन्वॉल्व है, पूरा परिवार शामिल हो गया है इसमें। कल इस घर में क्या नहीं हुआ? पुलिस स्टेशन, डीएनए रिकॉर्ड्स, बच्चे को लेकर खींचातानी, बिंदिया का रोना धोना, तुम्हारा टूटना, ये वीरेन का गुस्सा, पूनम की ममता, एंड पीहू बेबी। क्या किसी ने पीहू बेबी के बारे में सोचा है? इस पर क्या बीत रही होगी? रोज रोज घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या सोचती होगी? रोज अपनी कूल चाची को रोते हुए देखती है, बिंदिया आंटी को घर में डरा डरा घूमते हुए देखती है। इसी तरह के टॉक्सिक माहौल से बचाने के लिए हमने पीहू बेबी को अडॉप्ट किया था ना, इस घर में लेकर आए थे। और अब हमारे घर में बिल्कुल ऐसा ही टॉक्सिक माहौल हो गया है। ये रियांश की वजह से हम पीहू बेबी का बचपन बर्बाद कर देंगे। राघव, तुमने और रीत ने बिंदिया को सहारा दिया, ग्रेट, बहुत पुण्य का काम किया, लेकिन हर सहारा जिंदगी भर का रिश्ता बन जाए ऐसा जरूरी तो नहीं। जरूरत पड़ने पर उस रिश्ते से अपने आप को अलग भी कर लेना होता है। यस,